हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो आज के आर्डिनो के ट्यूटोरियल में हम लोग एक नया सेंसर इंटरफेस करने वाले हैं जो कि गैस सेंसर है। ठीक है। और ये बहुत मेजरली यूज करने वाला सेंसर है। तो इसको गैस सेंसर या स्मोक सेंसर भी बोला जाता है। और ये नॉर्मली गैस या स्मोक डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इसी सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सेंसर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा हम लोग हर वीडियो में देखते हैं, सबसे पहले हम सेंसर कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों का वीडियोस में क्यों सेंसर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक हम सेंसर का बेसिक वर्किंग नहीं समझेंगे तो हम लोग इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि सेंसर का वर्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना समझे अगर आप डायरेक्ट कोड उठा के कॉपी पेस्ट करके रन करोगे तो कभी कभी सेंसर काम भी नहीं करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। अगर आप एम क्यू इस जो सेंसर हम लोग यूज करने वाले हैं इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है MQ2। ठीक है। तो जो गैस सेंसर होता है वो अलग अलग आता है, MQ2 एम अलग अलग सीरीज में आता है। तो हम लोग आज जो सेंसर यूज करने वाले हैं ये हमारा MQ2 सेंसर है। ठीक है। तो ये सेंसर में पहले सबसे पहले टॉप में आपको ऐसा एक रिंग दिखेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो आपका डब्बा है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एक्सप्लोजन नेटवर्क। ये जो मेश टाइप बना हुआ है स्टील का, इसको हम लोग एंटी एक्सप्लोजन नेटवर्क बोलते हैं। क्योंकि ये जो सेंसर है ये नॉर्मली गैस या स्मोक डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गैस और स्मोक में कभी कभी जब आग लगता है, गैस जनरेट होता है तो हीट भी होता है। तो उस हीट की वजह से सेंसर डैमेज ना हो, इसकी वजह से ये मेश इस्तेमाल किया जाता है। और जब हीट कोई चीज जलता है तो डस्ट भी आता है। ठीक है। तो वो डस्ट सेंसर के अंदर जाके सेंसर को डिस्टर्ब ना करे, इसकी वजह से ही ये मेश लगाया जाता है। ठीक है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है। और जब आप ये मेश हटाओगे इसके अंदर आपको ऐसा एक अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है। इस अरेंजमेंट में अगर आप देखोगे ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे कॉइल आपको दिखेगा अंदर, इस यही हमारा मेन सेंसिंग एलिमेंट है। ठीक है। यही सेंसिंग एलिमेंट हमारा गैस या स्मोक को डिटेक्ट करता है। ठीक है। और इस सेंसिंग एलिमेंट को इधर तीन तार इधर तीन पिन से कनेक्ट रहता है। तो इसमें ये H वाला पिन स्पेसिफिकली इस सेंसिंग एलिमेंट को गर्म करने के लिए यूज होता है, क्योंकि मेजरली ये सेंसर हीट हीट पे काम करता है। वो कैसे काम करते हैं अभी आपको समझ जाओगे आगे जाके। ठीक है। और ये और बी जो है ये सप्लाई देने के लिए और चेंज डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। अब मेजरली अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग मेजरली यहाँ पे मैं अरेज कर रहा हूँ स्क्रीन पे जो है, अगर आप ये स्मॉल जो सेंसिंग एलिमेंट है इसको अगर आप एलॉबरेटली देखोगे तो इस सेंसिंग एलिमेंट के अंदर क्या रहता है। ठीक है। बेसिकली अंदर एक तार रहता है। ये हमारा क्या होता है, निकिल क्रोमियम का हीटिंग कॉइल होता है। ठीक है। अब कोई भी हीटर लोगे, हीटर के अंदर जो कॉइल होता है वो आपका निकिल क्रोमियम का होता है। और ये बेसिकली यूज क्यों करते हैं, इस कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो ये कॉइल क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है। तो बेसिकली अंदर ये जो निकिल क्रोमियम का कॉइल होता है ये हीट जनरेट करने के लिए होता है। ठीक है। और इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सिरामिक प्लेट रहता है और इसके ऊपर टिन डाइऑक्साइड का कोटिंग रहता है। ठीक है। ये जो लेयर है ये आपका टिन डाइऑक्साइड का कोटिंग है। ठीक है। तो यहाँ यही पे आपका पिन है, ये H पिन है, ये पिन है और ये B पिन है। ठीक है। तो ये H पिन मतलब अंदर एक हीटिंग कॉइल रहता है जो कि निकिल क्रोमियम का बना रहता है। उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सिरामिक बेस रहता है और उसके ऊपर ये टिन डाइऑक्साइड का कोटिंग रहता है। ठीक है। अब हमको समझना ये है कि ये टिन डाइऑक्साइड कोटिंग क्यों लगाया गया है। ठीक है। ये टिन डाइऑक्साइड ही मेन चीज है जो कि इस सेंसर को हीट या स्मोक डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, जब मान लो जैसे ये सेंसर को मैं लगा दिया, सेंसर को कहीं में इंस्टॉल कर दिया, तो ये जैसे ये सेंसर के ऊपर हीट या गैस, जैसे ये सेंसर के ऊपर गैस या स्मोक आएगा, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है देखिएगा, इनिशियली जब हम सेंसर को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते ही सबसे पहले ये कॉइल जो है, इस कॉइल को सप्लाई जाएगा, ये जो आपका अंदर कॉइल है, ये कॉइल को सप्लाई जाएगा। जैसे इस कॉइल को सप्लाई जाएगा ये कॉइल हीट होगा, क्योंकि ये हीटिंग कॉइल है। ठीक है। ये हीट होगा। जैसे ही हीट होगा, ये जो ऊपर जो कोटिंग है टिन ऑक्साइड का, ऊपर जो SnO2 कोटिंग है, ठीक है, ये SnO2 कोटिंग क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि अंदर जब कॉइल हीट होगा तो ऊपर कोटिंग भी हीट होगा। ठीक है। जैसे SnO2 कोटिंग हीट होगा
तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। जैसे आप सप्लाई, जैसे सेंसर को ऑन करोगे तो सेंसर हीट होगा, जैसे सेंसर हीट हुआ तो ये सेंसर के ऊपर ये जो SnO2 लेयर है जिसको हम लोग टिन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये गर्म होगा। जैसे ये गर्म होगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ऑक्सीजन ऑब्जर्व हुआ तो तुरंत इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, आप सबको पता है कि करंट को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आप सेंसर को चालू किए, हीटिंग कॉइल गर्म हुआ तो ये SnO2 लेयर जो कि आपका टिन डाइऑक्साइड लेयर है वो गर्म हुआ और वो तुरंत ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया। और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आया तो ये ऑक्सीजन अंदर आने की वजह से आपका इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब गायब हो गए। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छी बात है, ना फ्लो करे, ठीक है। तो मतलब इस सेंसर में आप देखोगे तो इस सेंसर में करंट बहुत कम या ना के बराबर करंट फ्लो करता है जब गैस नहीं रहता है, गैस या स्मोक नहीं रहता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में इस सेंसर के अंदर करंट बहुत कम फ्लो करता है, क्योंकि जैसे सेंसर ऑन होगा तो सेंसर हीट होगा, जैसे सेंसर हीट होगा सेंसर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा, जैसे ऑक्सीजन ऑब्जर्व होगा तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लो जहाँ पे सेंसर इंस्टॉल किया वहां पे गैस या स्मोक आ गया, आग लग गया और गैस या स्मोक आ गया, आग लग गया या आपका LPG गैस लीक हुआ, ठीक है। जैसे ही गैस लीक हुआ या स्मोक डिटेक्ट हुआ तो तुरंत क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा ही, है ना। अलग अलग गैसेस, मीथेन गैस रहता है, मीथेन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रहता है, और ये गैसेस तुरंत क्या होंगे, ये सेंसर के पास आ जाएगा। जैसे ही हीट होगा, जैसे स्मोक आएगा, गैस होगा तो उसमें ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ये हाँ, जो भी फ्लेमेबल गैसेस है, जो भी आग लगाने वाले गैसेस है, ईथेन, मीथेन, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड यही सब आते हैं उनसे, ठीक है। वो सारे गैसेस जैसे ही सेंसर के अंदर जाएगा तो वो गैस सेंसर के अंदर आते ही वो गैसेस इस SnO2 लेयर से ऑब्जर्व होगा। जैसे SnO2 लेयर में ऑक्सीजन के अलावा कोई भी अदर गैस ऑब्जर्व होगा तो तुरंत क्या होगा, ऑक्सीजन क्या किया था, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सबको हटा दिया था, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर जैसे ही सेंसर में ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस आएगा, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए थे वो फिर से अंदर बन जाएंगे। अब बताओ, अब ही जब इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे अंदर तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बना करंट फ्लो करेगा, और जैसे करंट फ्लो किया इसका मतलब सेंसर समझ जाएगा कि करंट फ्लो होने लगा, इसका मतलब गैस डिटेक्ट हुआ, ठीक है। सीधी सी बात है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये सेंसर सिर्फ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स सेंसर के अंदर नहीं रहता है और सेंसर में करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन मान लो आग लग गया तो कोई गैस आया तो उस समय वो जो भी गैस आएगा, ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करेंगे, इस सेंसर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लाएंगे, और जैसे ही सेंसर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो किया इसका मतलब ये अब नॉर्मल कंडीशन है, और सेंसर तुरंत बता देगा कि भाई आग लग गया, फायर, गैस डिटेक्ट हुआ, यही सिग्नल आता रहेगा, ठीक है। तो ये सेंसर ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इस सेंसर के ऊपर आप देखोगे तो 4 पिन होंगे, ठीक है। 4 पिन में एक आपका VCC और ग्राउंड होता है, जिसपे आप लोग 5 वोल्ट का सप्लाई देते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा एक एनालॉग पिन और एक डिजिटल पिन रहता है, ये वो और डी वो। एनालॉग पिन में क्या होता है कि आपका वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू आता है नॉर्मली 0 से लेके 255 या 0 से लेके 5 वोल्ट आता है, ठीक है। अगर गैस नहीं है तो एनालॉग पिन पे 0 वोल्ट आएगा, अगर गैस डिटेक्ट हुआ तो एनालॉग पिन पे 0 के ऊपर वैल्यू आएगा, जितना ज्यादा गैस आएगा उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा, ठीक है। और डीओ पिन ऐसा है कि जब गैस होगा तो इस पे 0 आएगा, और जब गैस नहीं होगा तो इस पे 1 आएगा। डिजिटल पिन पे 0 या 1 आएगा, गैस डिटेक्ट हुआ तो 0, गैस नहीं डिटेक्ट हुआ है तो 1, ठीक है। और इसके ऊपर एक सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर रहता है। ये मेजरली जब आप इसको
डिजिटल मोड में यूज कर रहे हो, तो उस समय आप पहले बिना गैस का देखोगे वन आ रहा है या नहीं, और उसके बाद कोई गैस, कोई आग लगाओ उसके सामने माचिस से या अगरबत्ती जलाओ, तो उस समय इस पे जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आया मतलब इसका सेंसिटिविटी बहुत कम है, इसको घुमाओ क्लॉकवाइज और इसका सेंसिटिविटी को वेरी करोगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ये सेंसर का वर्किंग होता है। तो ये सेंसर का वर्किंग अगर आपको समझ में आ गया, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे कोडिंग का पार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि ये सेंसर को यूज करने के लिए कोड कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग गैस सेंसर का इंटरफेस करेंगे। तो इंटरफेस करने से पहले हम लोग सर्क्यूट डायग्राम देखेंगे। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो हमारा गैस सेंसर होगा इसको 5 वोल्ट्स का सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो गैस सेंसर का 5 वोल्ट्स का सप्लाई चाहिए, तो इधर वाला वीसीसी होगा, ठीक है। तो हम लोग वीसीसी को आर्डिनो का 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, और ये वाला ग्राउंड होगा तो ग्राउंड को आर्डिनो का ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 2 पिन होंगे, बीच वाला डिजिटल पिन है और लास्ट वाला एनालॉग पिन है। तो पहले हम लोग एनालॉग पिन यूज करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिजिटल पिन यूज करेंगे। तो एनालॉग पिन को हम लोग आर्डिनो के ए नॉट पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत सिंपल है, वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, उसके बाद एनालॉग या डिजिटल दोनों में से कोई भी मोड यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग एनालॉग वाला मोड यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग अब जब आप एनालॉग में यूज करेंगे तो अब हम सीधा कोडिंग पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोड होगा उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग को कैलिब्रेट करना होता है कि कैलिब्रेशन मतलब हमको देखना होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे एनालॉग पिन पे क्या वैल्यू दे रहा है, और जब गैस आ रहा है, कोई गैस या कोई स्मोक आ रहा है, तब हमारे एनालॉग पिन पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे, जैसा मैं आपको बताया था, हम लोग अपना इसको आर्डिनो के ए नॉट पिन पे कनेक्ट किए, तो ए नॉट को 0 भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद सेंसर वैल्यू, जो भी हमारा सेंसर वैल्यू होगा वो डेसिमल पॉइंट्स में रहेगा, तो वो एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा हम लोग सेंसर वैल्यू करके वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हमारा जो सेटअप स्टार्टिंग में हम लोग बॉर्ड रेट 9600 रखेंगे, उसके बाद जैसे सेंसर चालू होगा तो हमारा सीरियल मॉनिटर पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा MQ2 वार्मिंग अप, क्योंकि आपको पता है कि इसको पहले इनिशियली थोड़ा टाइम देना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे हम सेंसर को ऑन करेंगे तो ये पहले थोड़ा गर्म होगा, ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेगा और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएंगे, और उसके बाद इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने में इसको कम से कम 20 सेकंड लगता है। तो स्टार्टिंग 20 सेकंड के लिए हम इसको गर्म होने देंगे। 20 सेकंड बाद ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे और ये हाई रेसिस्टेंस मटेरियल बन गया होगा। उसके बाद जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा या कोई भी गैस आएगा तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग जैसे चालू होगा, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 20,000 मिली सेकंड, मतलब 20 सेकंड्स का हम लोगों ने डिले दिया है। ऑन होने के बाद 20 सेकंड, 20 सेकंड बाद जो भी हमारा ए नॉट पिन पे आ रहा है वो ये सेंसर वैल्यू में स्टोर करेगा। उसके बाद वही वैल्यू हमको सीरियल मॉनिटर पे पुश करेगा, और हर 2 सेकंड 20 मिली सेकंड पे, मतलब हर 2 सेकंड पे सेंसर पे क्या वैल्यू आ रहा है वो हमको देखेगा। तो ये वाला कोड मैं इसलिए लिखा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में इसके सेंसर एनालॉग पिन पे क्या वैल्यू आ रहा है और जब गैस आ रहा है तब क्या वैल्यू आ रहा है, जिससे हमको एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड अपलोड करते हैं। कोड अपलोड करने से पहले फिर से सेम वही, पहले हम लोग आर्डिनो कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करने के बाद हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम लोग पोर्ट्स में देखेंगे कि हमारा कौन सा पोर्ट है, COM7, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड बॉटम में देखेगा COM7 है या नहीं, या तो आप टूल्स में जाके पोर्ट में भी देख सकते हो COM7 सेलेक्टेड है या नहीं। बोर्ड यूनो है और COM7 है, ठीक है। तो आपको मैं बोर्ड का भी फीड दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैंने हमारा गैस सेंसर है, ठीक है। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, और ये लास्ट वाला पिन ए नॉट को मैंने ए नॉट से कनेक्ट किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोड अपलोड करेंगे और देखेंगे कि एनालॉग पिन पे क्या वैल्यू पुश हो रहा है, ठीक है। पहले कोड जब भी अपलोड करेंगे तो पहले वो कंपाइल होगा, उसके बाद जब कंपाइलिंग हो जाएगा तो अपलोड, ठीक है। कोड अपलोड हो गया है।
तो मैं सीरियल मॉनिटर पे पुश कर ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं पैरेलली फीड भी दिखा दूंगा। देखिएगा स्टार्टिंग में वही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, MQ2 वार्मिंग अप, ठीक है, 20 सेकंड तक MQ2 वार्मिंग अप ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो 20 सेकंड बाद अब देखिएगा सेंसर पे अभी जो डिफॉल्ट वैल्यू हो रहा है वो 350, 340, 340, मतलब 340, 60 ऐसा आ रहा है, मतलब 300 के ऊपर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं गैस वाला कुछ लाता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं कुछ गैस ला रहा हूं, जैसा मैं अभी अगरबत्ती ला रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा वैल्यू 400 के ऊपर जा रहा है ना, लगभग 380, ठीक है। जब कोई नहीं लगा रहे तो 200 के आसपास आ रहा है, और जब हम कुछ पास में गैस वैस लगा रहे तो 380 के ऊपर ही जा रहा है। देखिएगा जैसा हम देख सकते हैं, अभी हमने अगरबत्ती लगाया है तो वैल्यू देखिए 350 के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि अगरबत्ती लगा हुआ है, ठीक है। अभी अगरबत्ती हटा देंगे, देखिएगा वैल्यू 320 से नीचे आ रहा है। तो 370, 75 का लिमिट मान लेते हैं, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू 375 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम थ्रेशोल्ड लेवल हमने पता कर लिया है कैसे, हमने अगरबत्ती पास लाया तो उससे स्मोक निकला, और वो स्मोक जब निकला तो 380, 400, 440, 380 के ऊपर का वैल्यूज आ रहे थे, और जब हमने हटा दिया, जैसा अभी हमने हटा दिया, तो हमारा वैल्यूज यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे 230 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो 270 का लिमिट रख लेते हैं, या 275 का, ठीक है। तो अब हम लोग एक्चुअल कोड में चलते हैं। कोड में क्या है, अब हमको थ्रेशोल्ड लेवल पता चल गया कितना है, 275, सॉरी 375, है ना। तो 375 का थ्रेशोल्ड लेवल पकड़ेंगे, अगर 375 से ऊपर का आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब गैस है, ठीक है। तो तब हमको मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए गैस डिटेक्टेड ऐसा, ठीक है। तो हम अगला कोड में चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला कोड है, ठीक है। इसमें बस हमने एक नया वर्ड ऐड किया है थ्रेशोल्ड, और इसमें हम लोग सेट कर दिए 375 या 380 सेट कर देते हैं सेफ के लिए, ठीक है। 380 हमने सेट कर दिया, ठीक है। और हमारा एनालॉग सेंसर फिर से वही 0 पिन से कनेक्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे वार्मिंग अप, और 20 सेकंड तक वो मैसेज रहेगा, क्योंकि 20 सेकंड लगता है हमारे सेंसर को वार्म होने में, ठीक है। उसके बाद जो भी पिन पे आ रहा है एनालॉग, वो वैल्यू हम लोग सेंसर वैल्यू में स्टोर करेंगे, हम लोग सेंसर वैल्यू प्रिंट करेंगे। और अगर हमारा सेंसर वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर है, थ्रेशोल्ड कितना है 380, सेंसर वैल्यू रियल टाइम में आएगा, तो तब हमारा सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा, गैस डिटेक्टेड, और हर 2 सेकंड पे ये वैल्यू अपडेट होता रहेगा, ठीक है। चलिए इस कोड को अपलोड करते हैं। कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, अपलोड हो रहा है हमारा कोड, ठीक है। कोड हमारा अपलोड हो गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं गैस लब, ठीक है। अभी सेंसर का वैल्यू 169 है, 167 है, जो कि हमारे थ्रेशोल्ड से बहुत कम है, इसलिए हम लोगों को बस वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा है गैस डिटेक्टेड, ठीक है। अब अगरबत्ती लाते हैं, जैसे हमने अगरबत्ती पास लाया, ठीक है। जैसे हम लोग अगरबत्ती थोड़ा पास लाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो गर्म होने, देखिए गैस डिटेक्टेड, 420 आया गैस डिटेक्टेड, 434 गैस डिटेक्टेड, 425 गैस डिटेक्टेड। अगरबत्ती पास में है सेंसर का, सेंसर में स्मोक जा रहा है अगरबत्ती का, तो गैस डिटेक्टेड आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों का गैस डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वैल्यू फ्लक्चुएट किया, और कम करके देखते हैं, 300 आप कर लीजिएगा, तब हमारा और अच्छे से एक्यूरेटली आ सकता है, ठीक है। 380 में थोड़ा वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा है, लेकिन 300 रखेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि वो बहुत मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है।
अब वेट करिएगा, वेट करिएगा, ठीक है। सेंसर अभी वार्म हो रहा है, ठीक है। 20 सेकंड तक वार्म होगा वो। 20 सेकंड बाद हम लोगों का एक्सपेरिमेंट, हाँ देखिए अब वैल्यू कितना आ रहा है, 157 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग गैस इसके पास स्मोक लाएंगे, ठीक है। स्मोक देखिए 338 गैस डिटेक्टेड, गैस डिटेक्टेड, क्योंकि अगरबत्ती लगाया हूँ पास में और अगरबत्ती का स्मोक उसमें जा रहा है, गैस डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। गैस डिटेक्टेड, गैस डिटेक्टेड, ठीक है। अगरबत्ती हटा देंगे तो आप देख सकते हैं तुरंत ये दिखाने लगा नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए गैस डिटेक्टेड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एनालॉग पिन का सेटिंग करके देंगे, ठीक है। इसमें एक और पिन भी होता है, डिजिटल पिन, ठीक है। डिजिटल पिन होता है, तो डिजिटल पिन भी हम लोग कर सकते हैं। तो डिजिटल पिन कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको अपना स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। सेम सेंसर रहेगा, ठीक है। सेम सेंसर रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग डिजिटल पिन को यूज कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर से वही हमारा फिर से डिजिटल पिन अगर हम देखेंगे तो डिजिटल पिन पे देखिएगा, ये हमको पता है कि ये हमारा वीसीसी है, तो ये हमारा आर्डिनो का 5 वोल्ट से कनेक्ट हुआ। हमको पता है ये हमारा ग्राउंड है, तो ये आर्डिनो का ग्राउंड से कनेक्ट किए। उसके बाद इसमें से ये जो तीसरा पिन है, ये हमारा डिजिटल पिन है। तो तीसरा पिन को मैं ले जाके हमारा आर्डिनो का 8, क्योंकि इधर वाला पूरा ये पट्टी पूरा हमारा डिजिटल पिन का है, तो इसमें हम लोग 8 पिन पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डिजिटल पिन। डिजिटल पिन में होता क्या है, जब गैस आएगा तो लो, गैस नहीं है तो हाई, ऐसा आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वैसा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग डिजिटल पिन का कोड पे जाएंगे, ठीक है। कोड में बस क्या करना है, जैसा वहां पे हमने कोड में MQ2 पिन को 0 सेट किए हैं, यहाँ पे हम लोग MQ2 पिन को 8 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वही सेंसर वैल्यू, लेकिन इस बार ये इंटीजर वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में नहीं आएगा। डिजिटल पिन पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो सेंसर वैल्यू इस बार इंटीजर हम सेट करेंगे, ताकि इसमें 0 या 1 जाए। फिर से बॉड रेट 9600, स्टार्टिंग में वार्मिंग अप का मैसेज आएगा और मैसेज 20 सेकंड तक रहेगा, क्योंकि सेंसर को वार्म होने में 20 सेकंड लगे, ठीक है। उसके बाद जो भी पिन पे आ रहा है वो हम डिजिटल रीड करेंगे, एनालॉग रीड नहीं, क्योंकि डिजिटल पिन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डिजिटल रीड आएगा, वो हमारे सेंसर वैल्यू में जाएगा, वही सेंसर वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हमको सेंसर पे कुछ वैल्यू आया, मतलब अगर 1 आया, इसका मतलब गैस नहीं है। अगर सेंसर पे 0 आया, इसका मतलब गैस डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ गैस डिटेक्ट होता है तो वो 0 हो जाता है सेंसर पिन पे, मतलब आपका डिजिटल पिन पे जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अगर गैस नहीं डिटेक्ट हुआ है तो 1 आएगा, ठीक है। इसलिए मैं अगर कुछ भी वैल्यू है तो गैस नहीं है, अगर वैल्यू कुछ नहीं आया, 0 मतलब कुछ नहीं आया, तो गैस है। और हर 2 सेकंड पे नया रीडिंग आएगा, ठीक है। इस कोड को हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। और हम लोग अपना सॉरी, मैंने आर्डिनो का बोर्ड कनेक्ट करना भूल गया, ठीक है। फिर से हम लोग कोड अपलोड करते हैं। कोड अपलोड हो रहा है, कोड अपलोड हो गया है, देखिएगा। मैं इस बार आप देख सकते हैं VCC ग्राउंड तो कनेक्ट है, इस बार इधर कनेक्ट किया हूँ 8th पिन पे हमारा, ठीक है। हमारा इस पिन को मैं यहाँ पे भी चेंज करना है। हम अपना डिजिटल पिन को 8th पिन से कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे यहाँ पे, देखिए सेंसर वार्मिंग अप, ठीक है। गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, 20 सेकंड का। अभी अभी तो ये दिखाना चाहिए गैस नहीं है, तो गैस और डैश आना चाहिए, डिटेक्टेड नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन आपको करना पड़ेगा। पीछे एक पोटेंशियोमीटर है, वेरिएक है, ठीक है। जैसा गैस, क्योंकि हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, जैसा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1 आ रहा है, तो गैस नहीं है, इसलिए गैस डैश आ रहा है, ठीक है। अगर आपका सही से नहीं आ रहा है, आप इसमें पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस बोर्ड में भी आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेरिएक है ना, इसको घुमा लीजिएगा। अगर आपका आउटपुट 1 नहीं आ रहा है, अगर आउटपुट 0 आ रहा है, अभी यहाँ पे कोई गैस नहीं है, लेकिन अगर आपका आउटपुट 0 आ रहा है तो आप इसको घुमा लीजिएगा। आपको कैमरा के पास ला रहा हूँ, ठीक है।
ये वाला पिन को, ये वाला वेरिया को आप रोटेट कर लीजिएगा। लेकिन मेरा अच्छे से कैलिब्रेटेड है, वैसे कभी कभी पहले से कैलिब्रेट होके आता है जब आप परचेज करते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ पे कोई गैस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे 0 प्रिंट होके गैस डिटेक्टेड आ रहा है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपका सेंसर सही है। आपको बस करना क्या है, ये है, इसको छोटा सा स्क्रू ड्राइवर से रोटेट कर लीजिएगा इस वेरिया को, ये ग्रीन वाले वेरिया को, ठीक है। 1 आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर 1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है तो उसको घुमा लीजिएगा। और 0 कब अगर गैस नहीं है और 0 आ रहा है तब घुमाइएगा। अगर गैस है और 0 आ रहा है तो कंडीशन ठीक है ना, गैस के समय 0 आएगा। अभी यहाँ पे गैस नहीं है और उस समय अगर आपको 0 आया तब घुमाइएगा। जैसे अभी मेरे देखिएगा, यहाँ पे गैस नहीं है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सही कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग अगरबत्ती लगा के देखते हैं, पास में स्मोक लाते हैं कुछ, ठीक है। देखिए मैं स्मोक लाया हूं लेकिन डिटेक्ट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन इश्यू है, ठीक है। ये सेंसिटिविटी इसका बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इसका सेंसिटिविटी हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है, कैसे हम लोग इसका सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लूंगा, देखिएगा। अभी हमने अगरबत्ती रखा है, अभी 0 आना है लेकिन 0 नहीं आ रहा है। इसको रोटेट करेंगे, हाँ अब देखिएगा, अब गैस डिटेक्टर आ रहा है। अब हटाइए, हटाने के बाद वो 1 होना चाहिए। सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और घुमा लेते हैं, हल्का सा, हाँ। अब लगाइए, देखिए अब गैस डिटेक्टेड। हटाओ, गैस नॉर्मल हो गया, ठीक है। हमने सेंसिटिविटी सही सेट किया है, ठीक है। अब फिर से देखिएगा, अभी कोई अगरबत्ती आसपास नहीं है, कोई स्मोक नहीं आ रहा है, तो अभी डैश आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगरबत्ती पास में लाते हैं, गैस डिटेक्टर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गैस डिटेक्टेड आ रहा है। अभी हटा के देखते हैं, वेट करिएगा क्योंकि अंदर गैस ट्रैप हुआ है, उसको रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कभी कभी वो 1-2 सेकंड लगता है। देखिए नॉर्मल हो गया है, ठीक है, ठीक है। फिर से लगा के चेक कर लेते हैं, डिटेक्टेड, ठीक है। डिटेक्ट तुरंत होता है, उसके बाद हटा देते हैं क्योंकि गैस का इफेक्ट जाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। तो ठीक है, तो एनालॉग में आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू पकड़ना होगा, और जब अगर आप डिजिटल पिन यूज कर रहे हैं तो आपको पीछे पोटेंशियोमीटर घुमा के सेंसिटिविटी एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, हम लोग एक बजर और एक एलसीडी इंटरफेस करते हैं। जैसे ही गैस डिटेक्ट होगा, एलसीडी पे प्रिंट होगा गैस डिटेक्टेड और बजर भी बजेगा, ठीक है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हमारा वीडियो फुलफिल लगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक इसी इसी में हम लोग एनालॉग मोड ही यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग एनालॉग मोड में यूज करेंगे हमारे गैस सेंसर को, ठीक है। तो हम लोगों का सीधी सी बात है, ये वीसीसी हमारा 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। ग्राउंड हमारा आर्डिनो का ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और हम एनालॉग में यूज कर रहे थे, ये आखिरी वाला पिन यूज करेंगे। एनालॉग पिन हम लोग A0 पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एनालॉग मोड में हमको वैल्यू भी मिलेगा कि कितना लेवल का गैस आ रहा है, ज्यादा लेवल, ताकि हम देख सके डिस्प्ले में ये गैस लेवल ज्यादा है या कम है, ठीक है। थ्रेशोल्ड तो हमारा वही रहेगा, कितना आया था अभी देखे थे आपने, 300 आया था थ्रेशोल्ड लेवल, तो थ्रेशोल्ड लेवल हमारा 300 भी रहेगा। तो अब हम लोग इसमें ऐड ऑन करेंगे, क्या ऐड ऑन करेंगे, एक एलसीडी डिस्प्ले और एक बजर, ठीक है। बजर तो बहुत सिंपल होता है, देखिए हमारे पास बजर है, ठीक है। बजर में एक लंबा पिन एक छोटा पिन होता है, लंबा पिन को पॉजिटिव मानते हैं, छोटा पिन को नेगेटिव मानते हैं। हम सीधी सी बात है, ये लंबा वाला पिन पॉजिटिव को ले आके सीधा हम अपना आर्डिनो के A0 से कनेक्ट करेंगे, और ग्राउंड को ले जाके आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, जो भी हमारा आर्डिनो का ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एलसीडी देखेंगे, ठीक है, तो एलसीडी में हम लोग I2C टाइप यूज करेंगे, जिसमें 4 ही पिन रहते हैं। एक हमारा VCC होता है, एक हमारा ग्राउंड होता है, एक हमारा SDA और एक हमारा SCL, ठीक है। तो VCC हमारा 5 वोल्ट को जाएगा, ग्राउंड हमारा ग्राउंड को जाएगा, SDA को हम अपना आर्डिनो के
A4 से कनेक्ट करेंगे, SDA को हम लोग A4 से कनेक्ट करेंगे, SCL को हम लोग A5 से कनेक्ट करेंगे। सर्किट डायग्राम आपको डिटेयली नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी मैं रफली ड्रा करके बता रहा हूँ। तो बजर का पॉजिटिव 8वां पिन पे कनेक्ट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बजर का आप क्या करोगे, बजर का पॉजिटिव जो कि लंबा वाला है, लॉन्ग वाला है, वो 8th पिन से कनेक्ट करो और नेगेटिव को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और एलसीडी का अगर आप देखोगे, वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद एसडीए को A4 से और एससीएल को A5 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन हम लोग कर लेंगे। जैसा अभी मैं आपको कनेक्शन हम करने के बाद अब हम लोग कोडिंग पार्ट देखेंगे। तो कोडिंग में हम लोग को पहले ही पता है कि हमारा थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, 300, तो वो याद रख लीजिएगा क्योंकि हमारे सेंसर का 300 है। अब हम लोग I2C इंटरफेस यूज कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों को white.h लिखना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी से हमारा आर्डिनो जानेगा कि हम लोग I2C इंटरफेस यूज करें जिसमें SDL SCL से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और LCD यूज करें तो LCD का लाइब्रेरी इंक्लूड कर दीजिएगा। और LCD को बताना पड़ेगा कि LCD कौन सा एड्रेस पे है। आपको एड्रेस कैसे पता करेंगे वो आप हमारे LCD वाला वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे वीडियो का, ठीक है। हमारे LCD का जो साइज है वो 16/2 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारा सेंसर को A0 पे कनेक्ट किए, बजर को 8 पे कनेक्ट किए हैं। इनिशियली गैस का वैल्यू 0 मान के चलेंगे और थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने 300 सेट कर दिया, ठीक है। 9600 हमारा बॉड रेट रहेगा, बजर हमारा आउटपुट पिन रहेगा और बजर में इनिशियली लो लिखा रहेगा। बजर में जब हाई आएगा तभी बजर बजेगा, ठीक है। उसके बाद एलसीडी इनिशिएट करेंगे, एलसीडी का बैकलाइट चालू करेंगे। उसके बाद एलसीडी का कर्सर पोजीशन 0 पे रखेंगे और इनिशियली जब आर्डिनो बोर्ड चालू होगा डिस्प्ले पे क्या लिख के आएगा, गैस मॉनिटर। तो डिस्प्ले पे गैस मॉनिटर लिख के आएगा। 2 सेकंड डिस्प्ले होगा, उसके बाद डिस्प्ले क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 सेकंड में क्या होगा, एलसीडी चालू होगा, गैस सेंसर गर्म होगा, उसके बाद एलसीडी पे लिख के आएगा कि गैस मॉनिटर और 2 सेकंड तक डिस्प्ले पे लिखा रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। उसके बाद वॉइड लूप में आएगा, जो भी हमारा पिन है वो वैल्यू हम लोग गैस वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको देखना है कि गैस का लेवल कितना है। उसके बाद गैस लेवल और जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है, वैल्यू हम लोग गैस लेवल में स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद अगर हमारा गैस लेवल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब 300 से ज्यादा है, मान लो 160 150 है तो ठीक है, 300 से ज्यादा है तब बजर बजेगा हाई, बजर हाई मतलब बजर बजेगा और लिख के आएगा डिस्प्ले पे गैस डिटेक्टेड। अगर इसके अलावा मतलब कौन सा कंडीशन होगा, थ्रेशोल्ड से कम। अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो बस लिख के आएगा हवा सेफ है, एयर इज सेफ, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर हमारा गैस का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो लिख के आएगा गैस डिटेक्टेड और थ्रेशोल्ड से कम है। एल्स कंडीशन में वही होगा, थ्रेशोल्ड से कम, या तो ज्यादा होगा तो कम होगा। ज्यादा में लिख के आएगा, वैल्यू तो कंटिन्यूस प्रिंट होता रहेगा। अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो गैस डिटेक्टेड, वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो एयर इज सेफ, ठीक है। तो हम लोग इस कोड को अपलोड करते हैं। हम अपना आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर से मैं बोर्ड कनेक्ट करना भूल गया, ठीक है। ठीक है, कोड अपलोड हो गया। फिर से हम लोग अपलोड करके देखते हैं। जितने बार चाहिए उतने सब अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोड हमने अपलोड कर दिया है और ये देखिएगा कनेक्शन में आपको जैसा बताया वैसे कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। हमारा एलसीडी है, ठीक है। हमारा बजर है, बजर हमारा DH से कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है। हमारा सेंसर का कनेक्शन आप जानते ही है। एलसीडी में आप देख सकते हैं SDA A4 से, SCL A5 से, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं गैस सेंसर कैसे काम करेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है गैस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। गैस का वैल्यू 168 है, ठीक है। और यहाँ पे लिख के आ रहा है एयर इज सेफ, ठीक है, क्योंकि गैस का वैल्यू बहुत कम है। हवा मतलब यहाँ पे कोई गैस डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो 166 डिटेक्ट हो रहा है। 166 हमारे थ्रेशोल्ड से कम है तो हवा सेफ है, ठीक है। अब हम लोग गैस लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक अगरबत्ती लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेंसर के पास रखते हैं।
देखिएगा वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। तो पास रखते हैं, ठीक है। जैसे हम पास रखेंगे 387 हुआ गैस डिटेक्टर, और बजर भी बज रहा है, आपको बजर का साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर से हम दूर ले गए, ठीक है, गैस सेफ है, गैस का लेवल कम हो गया क्योंकि यहाँ पे अभी गैस नहीं है। फिर से अगरबत्ती पास लाएंगे, गैस डिटेक्ट हुआ, एलईडी बज रहा है और यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। जितने बार चाहिए उतने, अभी देखिए वैल्यू 276, एयर इज सेफ क्योंकि आसपास कोई गैस डिटेक्ट नहीं है। और फिर से गैस लगाएंगे, गैस लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा वैल्यू 490 आसपास है, गैस डिटेक्टर है और हमारा बजर भी बज रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग गैस को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग एक MQ2 सेंसर, एलसीडी और बजर इस्तेमाल करके गैस डिटेक्शन मतलब स्मोक या गैस का डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये सेंसर एलपीजी गैस भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो ये अभी सेफ है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।